हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? अब आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास दो कार्ड्स हैं। आप जो भी कार्ड आपको देखने में अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, या आपका दिल किसी कार्ड के साथ जाने के लिए कर रहा है, आप दोनों में से कोई भी एक कार्ड को चूज कर सकते हैं। और अगर आप दोनों की एनर्जी के साथ जा रहे हो, आपको दोनों ही कार्ड बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके दिल को अच्छे लग रहे हैं, तो आप दोनों कार्ड्स की रीडिंग को सुन सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे डमरू चेंज, अगर आपने इस कार्ड को चूज किया है तो देख लेते हैं यहाँ पे आपको जो है क्या चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। कार्ड्स आए हैं, तीनों कार्ड्स को पहले मैं खोल लेती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स। ओके, चेंज तो लगता है कि आप जैसे अपनी लाइफ में किसी इल्यूजन में हो। आपको चीजें समझ नहीं आ रही थी, आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज के साथ चलना है, क्या करना है लाइफ में। यहाँ पे मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि ना आपकी लाइफ में पैसा तो है, लेकिन आपकी लाइफ में एक हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं शायद आपके बच्चे नहीं हैं। आप बच्चे प्लान करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में बच्चे चाहते हो, लेकिन वो आपकी लाइफ में नहीं है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, जो चेंज आ रहा है वो आपकी लाइफ में फेवर में यही आ रहा है। टेन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यानी कि आपकी कोई विश जो है वो पूरी हो रही है। और यहाँ पे आप किसी इल्यूजन में जो थे ना, उस इल्यूजन से निकल के ना आप एक अच्छी एनर्जी में जा रहे हो। तो आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है वो मुझे लग रहा है भोले बाबा जो आपको बोल रहे हैं ना, फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है उसके आउटकम। तो मुझे फेवर में ही लग रहा है। और यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपने पैसों को थोड़ा सा देखो, जैसे आपने ग्राउंडेड हो, आप बहुत नर्चरिंग हो, आप दूसरों के लिए काफी करते हो, और कहीं ना कहीं शायद आप अपना ध्यान रखना भूल जाते हो। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है दूसरों का भी करो, लेकिन अपना भी ध्यान रखो। आपको एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए तो आपको अपने बच्चों को भी उतना ही खुश रखना होगा, अपने हस्बैंड को भी उतना खुश रखना होगा, और खुद को भी खुश रखना होगा। अगर आप खुद ही खुश नहीं हो तो आप दूसरों को खुश कैसे रख पाओगे? तो इसीलिए आपको यही बोला जा रहा है, मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो, अगर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपको बिजनेस की ग्रोथ चाहिए, तो वो भी ये चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। अम, और अनफेवरेबल में अगर मैं बोलूँ तो ये हो सकता है कि आप बिजनेस चाहते थे अपनी लाइफ में, तो आप शायद अपनी फैमिली से थोड़ा दूर जा रहे हो। मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी, बॉटम ऑफ द डेक से ले लूंगी। ओके, तो कहीं ना कहीं आप यस और नो में फंसे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। शायद आपको कोई प्रपोजल आया है कि आप अपनी ग्रोथ के लिए कहीं बाहर जा सकते हो, आउट ऑफ योर कंट्री जा सकते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप जाओ कि नहीं जाओ, क्या करो आप अपनी लाइफ में। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि अगर आप चले जाते हो, पैसा आपके पास आएगा, लेकिन आपकी जो मैरिड लाइफ है ना वो भी अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा ऐसा टाइम है, ये चेंज अगर मैं बोलूँ एट लास्ट आपको अपने फेवर में ही दिखाई देगा। आपकी लाइफ में जो इल्यूजन है ना, आपको उसको खत्म करना होगा, आपको बैठ के सोचना होगा। देखो, सेवन ऑफ कप्स इल्यूजन, यहाँ पे डिसीजन, तो कुछ ना कुछ आपको अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है। या ये भी हो सकता है कि आप अभी बेबी चाहते नहीं हो, आपके हस्बैंड चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ओवरऑल यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग दिख रही है आपकी, कि आप कोई डिसीजन लेके आपकी लाइफ में वो चेंज लेके आएगा। देखो, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल दोनों, भोले बाबा ने आपको यहाँ पे यही बोला था ना, फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप जो है, आप अपनी ग्रोथ चाहते हो, आप चाहते हो कि आप कुछ बनो लाइफ में, लेकिन आपकी फैमिली के लिए आप उसको सेक्रीफाइस कर रहे हो, लेकिन अंदर से खुश नहीं हो। तो आपको ये बोल रहा है कि आप अगर चाहते हो तो आप करो, बाद में आप सब कुछ ठीक कर लोगी। अगर ये 1 साल 1.5 साल आपको कहीं बाहर देना पड़ा जिससे कि आपकी प्रोफेशनली बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, तो आपको उसके लिए जाना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक कार्ड जो है बाबा से ले लेती हूँ। हनुमान बाबा हमें क्या गाइड करते हैं? बाबा मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए कार्ड दीजिए। ट्रस्ट इन डिवाइन। देखो, बाबा भी आपको बोल रहे हैं कि भगवान में भरोसा रखो, भगवान आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। आप बहुत परेशान हो कि क्या करूं नहीं करूं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन एट लास्ट मुझे ये जो कार्ड आया ना आपको, टेन ऑफ कप्स का, वो मुझे लग रहा है कि आपकी चीजें सब सेटल हो जाएंगी, बढ़िया हो जाएगा आपका, आपको कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं आएगी। एक कार्ड में
भोले बाबा से भी ले लेती हूँ, भोले बाबा क्या मैसेज दे रहे हैं, लीजिए। ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। आपको ये पहचानना होगा, कहीं ना कहीं लगता है बाबा आपको हेल्प कर रहे हैं कि आपको क्या करना है। आपको कहीं ना कहीं कुछ साइन मिल रहे होंगे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो उन चीजों को समझो, तो आपको आंसर मिल जाएगा शायद। मुझे लगता है आपको ये रीडिंग से ही आपको जो है आंसर क्लियर हो जाए कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। तो आप अगर अपनी मैरिज की वजह से नहीं जा रहे हो, तो एक मैं आपसे रिलेशनशिप कार्ड से भी आपकी हेल्प करना चाहूंगी कि आपका रिलेशन जो है आपको क्या कह रहा है। बट मैं आपको बोलूंगी, आपका जो ये सब है ना, ये आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है। द एक्स, हीलिंग फ्रॉम द पास्ट हर्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंट विद योर सेल्फ। तो यहाँ पे ये भी है कि ये हो सकता है कि अभी आपका आप बाहर आ गए हो, आपके हस्बैंड आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि फैमिली ओरिएंटेड नहीं है मेरी वाइफ। या फिर ये उल्टा भी हो सकता है कि आप अपने जो है वाइफ को छोड़ के कहीं बाहर आ गए और आपकी वाइफ को लग रहा है कि यार मेरे को छोड़ के निकल गया इंसान, मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूंगी, बच्चों को भी देखना है, सब कुछ करना है। लेकिन यहाँ पे मुझे ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी जो है वो नजर आ रही है कि कोई फेमिनाइन है, कोई लेडी है, उनको बाहर जाना है और वो बहुत परेशान है उस चीज से कि उनको क्या करना चाहिए। एक कार्ड में जो है मैनिफेस्टेशन का भी यहाँ पे लेती हूँ। आपका थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है हार्ड टाइम भी नहीं है, आपका डिसीजन के प्रॉब्लम चल रहा है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए लाइफ में। थिंक बिफोर यू एक्ट। देखो, मेक इट अ डेली हैबिट टू डिटरमाइन द आउटकम ऑफ एवरी इवेंट इन योर लाइफ थ्रू योर थॉट्स। सेट द यूनिवर्सल फोर्स अहेड of you in everything you do and everywhere you go. By thinking way you want something to go in advance, then you are creating your life intentionally। देखिए, डेफिनेटली मुझे ये कार्ड जो है बहुत हेल्प कर रहा है। मतलब ये कार्ड ना मुझे ये दिखा रहा है कि यस, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है। हो सकता है यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में मम्मी पापा को जो है, लड़की की फैमिली को मम्मी पापा को जो है उसकी जरूरत है, उनके भाई या तो है नहीं या फिर इंडिया में नहीं है, तो वो आपसे सपोर्ट चाह रहे हैं। तो हस्बैंड जो है वो उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि कहीं ना कहीं वो समझ भी रहे हैं कि हाँ भाई वो भी जरूरी है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि अगर आप चले जाओगे तो वो घर कैसे देखेंगे, बच्चों कैसे संभालेंगे। तो यहाँ पे मुझे ये चीज नजर आ रही है कि आपकी लाइफ में ये एक चेंज आ रहा है, एक ये काफी बड़ा चेंज होता है। बट मैं आपको ये बोलूंगी, आपको गो अहेड करना चाहिए इस चीज के लिए। आप थोड़ा सपोर्ट करिए उनको, लेकिन अपने घर को भी देखने की कोशिश करिए। और एट लास्ट आप जो है ना, मैंने जो आपको चाहिए वो आप पालोगे, आपकी फैमिली सेटल हो जाएगी, आपको एंड ऑफ द रिजल्ट आपको बढ़िया ही आएगा। ये थोड़ा सा चेंज का टाइम है, जब भी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आता है तो वो हमेशा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन धीरे 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 हम उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो आप एक अच्छी चीज की तरफ जा रहे हो, आप ग्रोथ की तरफ ही जा रहे हो। अगर आप अपने मम्मी पापा के लिए भी कुछ कर रहे हो तो वो भी एक पॉजिटिव है, क्योंकि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। अगर ईश्वर ने आपको मौका दिया उनके लिए कुछ करने का, तो इट इज ऑल्सो गुड साइन। आई थिंक आपको जाना चाहिए, आपको प्रोफेशनली है या पर्सनली है, आपको उस काम करना चाहिए, इस चेंज को आपको अडेप्ट करना चाहिए। सो गाइज, यही जो है फर्स्ट कार्ड की रीडिंग है। अगर आप इसे रेजोनेट करते हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। हेलो गाइज, अगर आपने लॉर्ड गणेशा के कार्ड को चूज किया है, एक फ्रेश स्टार्ट को चूज किया है, जिन भी लोगों ने गणेश जी के कार्ड को चूज किया है उनकी कोई ना कोई नई शुरुआत हो रही है। ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो आपको ये दिखा रहा है कि आप किसी चीज से बहुत परेशान हो सकता है आपने अपनी लाइफ में किसी लव्ड वन को खोया है या आपका ब्रेकअप हुआ है। ये कार्ड में आपने कुछ ना कुछ खोया है। अब गणेश जी आ गए हैं, वो आपको क्या बोल रहे हैं, अब कुछ नया होगा भाई, बहुत अच्छा होगा, जो आप सोच रहे थे उससे बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे वो आपको एक नई शुरुआत दे रहे हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कोई ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट लाइफ इन द सेंस आपके चाइल्डहुड से कोई आपका फ्रेंड, कोई हो सकता है, कोई अंकल हो सकता है, कोई आंटी हो सकती है, जो आपको बहुत प्यार करती थी, वो आपको इस टाइम पे बहुत संभाल के रखेंगी। हो सकता है आपने अपने मम्मी पापा को खोया है,
तो आपकी कोई नेबर आंटी थी या कोई आपकी मासी है या कोई चाची है, जो भी है, कोई ना कोई आपको आएगा आपके लिए, वो आपको बहुत प्यार करेगा और आपको उस चीज से, जिस मोन में, जिस दुख में आप घिरे हुए हो ना, उससे निकालेगा, क्योंकि गणेश जी कह रहे हैं कि भाई अब इसकी नई शुरुआत है। तो जो प्यार आपको लग रहा था ना कि खो गया है, वो प्यार आपको स्टिल फिर भी मिलेगा। ठीक है, द चैरियट का कार्ड आया है, तो कोई ना कोई मन में दुविधा है कि लाइफ कैसे चलेगी, अब उसके बिना कैसे होगा, मैं कैसे करूंगा। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, देखो मन के दो जैसे होते हैं ना, हमारे मन में दो मन होते हैं, कहते हैं एक अच्छा एक बुरा। तो एक बोलता है ये कर ले, दूसरा बोलता है ये कर ले। ऐसे आप कुछ दुविधा में चल रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये जो लाइफ में जो ये नई नई चीज आ रही है वो सही है मेरे लिए या गलत है। आप मतलब उस चीज के साथ फ्लो में जाओ या फिर रुक जाओ, आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने अभी किसी को खोया है या आपका कोई ब्रेकअप हुआ है। मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ यहाँ पे क्लियरेंस के लिए। ओ वाओ, 9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट। फर्स्ट में भी विश फुलफिलमेंट कार्ड आया था, इसमें भी वंडरफुल। आपका कोई विश जो है आपकी फुलफिल हो रही है। तो देखो गणेश जी आए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके साथ कुछ अच्छा ना हो। तो नई शुरुआत जो है ना, वो नई शुरुआत ये हो रही है कि आप अपनी लाइफ में जो पुरानी चीजें थी ना, जो आपके काम की नहीं थी, भगवान ने उनको ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से निकाल दिया। जो आपके कई कुछ लोग ऐसे होते हैं ना आपकी लाइफ में, सॉरी मैं मम्मी पापा के लिए बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ किसी और इंसान के लिए बात कर रही हूँ, वो आपको ग्रोथ की तरफ नहीं जाने देते। तो यहाँ पे आपको जो है गणेश जी आपको अब उस रास्ते पे लेके आ रहे हैं जहाँ पे आप अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, जहाँ पे आपने कुछ सोचा था, आपकी विश जो है वो पूरी हो रही है। तो यहाँ पे आप सही डिसीजन ले पाओगे, आपकी विश जो है वो पूरी होगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मैं आपको बोलूंगी कि नया स्टार्ट जो है आपकी लाइफ में हो रहा है। हनुमान बाबा एक कार्ड चाहती हूँ बाबा, कलेक्टिव ऑडियंस के लिए कार्ड दीजिए। टेक रिस्क, यहाँ पे आपको रिस्क लेने के लिए बोला जाए। देखो मैंने आपको ये कहा था ना, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको हनुमान बाबा बोल रहे हैं रिस्क ले लो भाई, ये रिस्क लेने का समय है, निकल जाओगे, डरो नहीं, भगवान का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, जिसमें भी आप मानते हो उनका नाम लो, और यहाँ से आप निकल जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं आपको क्या मैनिफेस्टेशन के लिए बोला जा रहा है, क्या मैनिफेस्ट करने के लिए, और आपको मैनिफेस्टेशन किस तरह से करना है, वो क्या एडवाइस आपको आ रही है, आइए चेक कर लेते हैं। बी अवेयर ऑफ योर पावर, whenever you think of it, bring yourself back to the awareness of now. Do it 100 of times each day. Remember, all of your power is in your awareness of your power. यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, आपको अपनी शक्ति को पहचानना है, आपको खुद को कम नहीं आंकना, आपको ये नहीं करना कि यार ये तो मेरे से नहीं होगा, दुख में नहीं रहना, आपको ये नहीं सोचना अब तो जिंदगी खत्म हो गई, वो चीज आपके लिए नहीं है। आपकी नई शुरुआत हो रही है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ, अपनी अवेयरनेस में, देखो यहाँ पे जो आप मौन हो ना, तो आपको ये कार्ड यही बोल रहा है, अपनी अवेयरनेस में वापस आओ। हो गया, जितना शोक मनाना था, दुख मनाना था, वो सब हो गया। अब लाइफ में कुछ पाने का टाइम आया है, कुछ स्टार्ट करने का टाइम आया है। अगर आपको 100 बार भी लिखना पड़ रहा है ना उस चीज को, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसको लिखो, ठीक है, उसको लिखो। आपको आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को बना के रखना है। अगर आपके पार्टनर पॉजिटिव हैं, ठीक है, आप किसी ऐसे बंदे के, हो सकता है किसी ऐसे इंसान के अंदर थे आप अभी तक, जो कि आपको हमेशा बांध के रखने की कोशिश करता था कि आप जो है मेरे साथ, मतलब होता है ना, आपने देखा होगा लोगों को, कईयों को पसंद नहीं होता कि उनकी वाइफ, उनकी गर्लफ्रेंड किसी से बात करे, किसी से मिले जुले, किसी के साथ जाए। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है भाई ऐसे मत करो, खुद को मत बांधो, आप इंडिविजुअल भी एक पर्सन हो, आपकी एक अपनी अलग पहचान है, तो उसको मेंटेन करो। अगर ऐसा आदमी आपकी लाइफ से जा रहा है ना, चला गया है ना, तो इट इज अ गुड थिंग। अब जो आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है, और उसको मैनिफेस्ट करो। एटलीस्ट आप 369 टेक्निक को ले सकते हो आप। अगर 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको मॉर्निंग में अपनी अफर्मेशन 3 टाइम लिखनी होती है, फिर आफ्टरनून में 6 टाइम, और रात को सोने से पहले 9 बार आप अगर अपनी अफर्मेशन लिखोगे तो आपकी वो अफर्मेशन जल्दी पूरी होती है। तो गाइज ये गणेश जी आपके लिए नई शुरुआत लेके आ रहे हैं।
पहले तो अपने जो भी मोन है, जो भी दुख है, उससे बाहर निकलिए। अगर उससे बाहर निकलेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। चलिए आइए चेक कर लेते हैं भोले बाबा का भी एक कार्ड। इमोशनल कंट्रोल, देखो सारे कार्ड्स आपके ना, देखो कैसे मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये भी इमोशनल का है, अकेले आपको खुद समझना है। ये भी आपको ये बोल रहे बी अवेयर, आपके अंदर बहुत ताकत है, बहुत पावर है, आपकी विश भी पूरी होने वाली है। तो आपके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है कि आप देखो भैया ना, यहाँ पे लॉस हो रहा है, माता का लॉस हो रहा है, तो भगवान गुस्से में आ गए। ऐसा मैंने आपको यही बोला था ना यहाँ पे भी। तो सारे कार्ड आपके रेजोनेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपका ऐसा हुआ है। तो आप खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा, यहाँ जाओ यहाँ जाओ। मैंने आपको यहाँ पे यही चीज बोली थी, तो वही आपको बाबा बोल रहे हैं। कुछ इमोशनल कंट्रोल आपको अपने ऊपर रखना पड़ेगा, आपको सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, आपको उस चीज से निकलना पड़ेगा। आपकी आगे विश फुल हो रही है, आपको लाइफ में जो गया है, आपको आगे कुछ अच्छा मिलेगा। अगर सती माता गई थी तो पार्वती माँ उसी रूप में भगवान के पास आई थी। तो हो सकता है आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन दोबारा से आ जाए। अगर आपने सच में कोई ऐसे लव्ड वन को खोया है, तो वो आपकी लाइफ में उस चीज की कमी को पूरा करे। तो यहाँ पे रीस्टार्ट, जो ये फ्रेश स्टार्ट का जो कार्ड है ना, ये पूरा का पूरा आपको यही बोल रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी नई शुरुआत होने वाली है। होप गाइज ये सारे कार्ड्स ने आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दी होगी। सो प्लीज जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी गाइज।